बाबा अलाउद्दीन खान की सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड है। हमने बाबा के जन्म से लेकर उनके जीवन में वज़ीर खान के आने तक का जिक्र 2 एपिसोड्स में किया है। आप इसे चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आज ले चलेंगे आपको उस दौर में जब बाबा मैहर आए, बस गए और स्थापना हुई मैहर घराना संगीत की। 20वीं सदी में मैहर के राजा बृजनाथ सिंह बाबा को मैहर लेकर आए थे। वो मैहर दरबार के दरबारी संगीतकार रहे, लेकिन कहते हैं कि राज दरबार से ज़्यादा वक्त उनका माँ शारदा के मंदिर में बीता करता था संगीत गाते हुए। बाद में इन्होंने मैहर घराना की स्थापना की, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में पैदा हुई शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक मैहर घराना भारतीय संगीत का इकलौता प्रमुख घराना है जिसमें पीढ़ी हस्तांतरण किसी एक परिवार के सदस्यों की बजाय गुरु शिष्य परंपरा के जरिए होता है। विशुद्ध प्रतिभा और साधना। साथ ही कोई और घराना सितार, सरोद, सुरबहार, वीणा, सुरसिंगार, वायलिन और गिटार के इतने बड़े उस्तादों को पैदा करने का दावा अभी तक नहीं कर सकता। बाबा अलाउद्दीन खान को संगीत के प्रति उनके योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। संगीत की इस परंपरा की छाप मैहर में आज मैहर बैंड के नाम का ग्रुप छोड़ रहा है, जिसकी स्थापना साल 1918 में बाबा ने कुछ अनाथ और बेघर बच्चे जिनके माता पिता प्लेग में मारे गए थे उन्हें जोड़कर की थी। इनकी संख्या कुल 12 थी। बाद में ये मैहर बैंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज भी मैहर घराने के संगीत को संजोए हुए है। ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन सौभाग्य जिम्मेदारियां भी डालता है। ये यकीनन दुखद है कि इतनी बड़ी संगीत की विरासत को संजोने के लिए सरकार की तरफ से इतने सालों में कोई खास प्रबंध किए नहीं गए हैं। शायद विकास की इन गूढ़ परिभाषाओं को नजरअंदाज करना हमारे लिए आम है, लेकिन इसके नुकसान आम नहीं, बड़े और बेहद दूरगामी है। मैहर बैंड को पुनर्जीवित करने के लिए साल 2023 में एक गुरुकुल बनाने की बात सामने रखी गई थी। बात यूं हुई कि लाडली बहनों के शोर में गुम हो गई, लेकिन ये गुमने में मिलने जैसा कुछ नहीं होगा। अगर ये खोता है तो यकीनन एक विरासत खोएगी और नुकसान हमारा होगा, क्योंकि बाबा को तो संगीत के अस्तित्व से कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। बात ये होगी कि उनकी इस निशानी को जीवंत ना रख पाने के जिम्मेदार होंगे हम।